हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको अपनी जो है आईयूआई की रिपोर्ट दिखाऊंगी। जब मुझे ओएचएसएस हो गया था तो मैं इसमें आपको अपनी लाइनिंग दिखाऊंगी और कैसे कैसे हुआ और क्या क्या सिम्टम मुझे आए थे, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ओएचएसएस है, ना ही मुझे ये पता था कि ओएचएसएस जब होता है तो रिपोर्ट कैसी दिखती है आईयूआई की। तो कितने एग बनते हैं, तो आज मैं वही आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए 5/10 को हुआ था, ये मेरे पीरियड का सेकेंड डे था और उस टाइम एग इतने बने थे। देखिए राइट में 5,443 और इसमें इतने, और एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी 2.4, यानी कि मेरी सेकेंड डे पर जो थी वो 2.4 थी। उसके बाद 10th डे पर बुलाया था जो कि 13th को था, तो उसमें 20, 18, 17, 17, 16 इस तरीके से देखिए कितने सारे एक्स बन गए हैं राइट में, ये लेफ्ट में। और मेरी 7.3 हो गई थी, यानी कि मेरे 10th डे पर हो गई थी 7.3 एंडोमेट्रियल लाइनिंग। एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत लोग पूछते कितनी होनी चाहिए आईयूआई आईवीएफ में, तो दोनों ही में आईयूआई या आईवीएफ दोनों ही कंडीशन में आपकी 7 से लेकर 14 mm तक होनी चाहिए। ये 14 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर भी जो है इम्प्लांटेशन नहीं होती है। तो ये देखिए, अब ये देखिए 12th डे पर जो है, ये देखिए 23, 20, 20, 20 इतने सारे एग्स मेरे बन गए थे। देखिए तो ये जब मुझे पता नहीं था कि ओएचएसएस इतने सारे एक्स में हो सकते हैं, तो मैंने सिम्टम्स पे ध्यान नहीं दिया था। मेरे सिम्टम्स थे, मुझे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, मेरा पेट काफ़ी फूला हुआ हो गया था, ऐसा लगता था जैसे गैस हो गई है या फिर प्रेगनेंसी है, जैसे प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने में आपका पेट हो जाता है, ऐसे हो गया था। मेरी चाल भी बदल गई थी, मुझे काफ़ी उल्टियाँ हो रही थी और मुझसे करवट भी नहीं ली जा रही थी, और पेट में ऐसा भारीपन लग रहा था जैसे पानी है। तो सारे सिम्टम ऐसे थे जैसे प्रेगनेंसी के हों। तो मेरे हस्बैंड तो खुश हो गए थे कि ये प्रेगनेंसी है, बट मुझे डाउट था कि इतनी जल्दी पेट इतना बाहर नहीं निकलता है, इतनी उल्टियाँ इतनी जल्दी नहीं आती हैं पीरियड मिस होने से पहले। यानी कि जब आईयूआई आपका हुआ था जिस दिन, उसके एक हफ्ते बाद मुझे ये सिम्टम आने स्टार्ट हो गए थे। तो अगर आपको भी ये सिम्टम्स हैं, पेट में भारीपन है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, आपसे चाल आपकी बदल गई है, आपका पेट फूला हुआ लग रहा है, या आपको वॉमिटिंग है, पेट दर्द के साथ वॉमिटिंग इसका मेन सिम्टम होता है, आपको ऐसा लग रहा है भारी भारी सा पेट में, तो आप अपने डॉक्टर, और अगर आपकी रिपोर्ट भी इसी तरीके की है, देखिए इतने सारे अगर आपके एग बने हुए हैं, तो वो ज़रूर जो है हाइपर सेंसिटिव हो गई हैं ओवरीज, और आपके ओएचएसएस आपको हो गया है। ये एक ये जो है कंडीशन होती है जिसमें ओवरी जो है बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, और आपको जो है इतने सारे एग होने की वजह से वहाँ पर पानी जो है वो आपकी भरने लगता है। ये कभी कभी लंग्स तक भी भर जाता है, तो इसलिए ये थोड़ी सी डेंजरस कंडीशन होती है अगर ये ज़्यादा हो जाए और टाइम से इसका पता न लगे। तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को दिखाना होता है। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे। मेरा भी अल्ट्रासाउंड हुआ था, लकीली मेरे जो है लंग्स वगैरह में पानी नहीं था ज़्यादा, तो फिर उन्होंने सिर्फ मेडिकेशन से ही उनको किया था। लेकिन इस टाइम अच्छी बात ये थी कि प्रेगनेंसी नहीं हुई थी। अगर ओएचएसएस हो जाता है और प्रेगनेंसी होती है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपकी जो है फिर मिसकैरेज हो जाएगा, या फिर आपको जो है करवाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है हालत ख़राब हो सकती है ओएचएसएस में। तो मैं यही आपको बात बताना चाहती थी कि उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था कि प्रेगनेंसी नहीं हुई, बट डॉक्टर ने बोला अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती तो भी जो है उसको या तो जो है हटाना होता, या फिर वो खुद ही मिसकैरेज हो जाता, या फिर हालत इतनी हो जाती कि आपको एडमिट होना पड़ता। तो डॉक्टर ने मुझे उस टाइम तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, बट डॉक्टर ने बोला था कि मेरी उतनी हालत नहीं है, मतलब उतने ज़्यादा लेवल पर नहीं है मेरा ओएचएसएस, लेकिन जिन लोगों को होता है उनकी जो है डेथ भी उसमें चांसेस होते हैं अगर आपके लंग्स में पानी चला जाता है, और ये इमरजेंसी होती है। और आपको तुरंत, अगर आपको भी सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द है, आपको पता ही नहीं लगा, तो आप जो उसी टाइम आप डॉक्टर के पास जाइए, और आपको पानी जो है वो निकालना पड़ता है अगर काफ़ी जगह भर जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। थैंक यू।